नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। रोहतक पीजीआई में मंगलवार को शुरू हुआ कोविड वैक्सीनेशन का कार्य। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट यशवंती मलिक ने लगवाया कोविड वैक्सीनेशन का पहला टीका। यशवंती मलिक ने कहा, जो पूरी तरह से है फिट, वे 2 दिन में सभी स्टाफ नर्सें लगवा लेंगी वैक्सीन। डॉक्टर ध्रुव चौधरी ने कहा, अब रोहतक पीजीआई में 2 वैक्सीन है उपलब्ध। पीजीआई में 1700 से ज़्यादा कर्मचारियों को लग चुकी है वैक्सीन। स्वास्थ्य कर्मियों को लगवानी चाहिए वैक्सीन। उन्होंने कहा, हमें भ्रांतियों में नहीं आना चाहिए, वैक्सीन पूर्ण रूप से है सुरक्षित। डॉक्टर आर.बी. जैन ने कहा, कुलपति डॉक्टर कालरा के आह्वान पर रिकॉर्ड स्तर पर वैक्सीनेशन कराने पहुंचे कर्मचारी। पीजीआई रोहतक में कोविड-19 के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम में मंगलवार से कोविड वैक्सीनेशन का कार्य कुलपति डॉक्टर ओ.पी. कालरा के आदेश पर शुरू हो गया है। मंगलवार को इस नए वैक्सीनेशन सेंटर पर सबसे पहला टीका नर्सिंग सुपरिटेंडेंट यशवंती मलिक को लगा, जिसके बाद दूसरा टीका पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉक्टर ध्रुव चौधरी को लगा। इस अवसर पर उपस्थित स्टाफ नर्सों को संबोधित करते हुए डॉक्टर ध्रुव चौधरी ने कहा, अब संस्थान में 2 वैक्सीनेशन उपलब्ध हो गई है। वैक्सीन लगवाने के लिए सिर्फ 5 दिन बाकी। ऐसे में आज उन्होंने वैक्सीन लगवाई है। उन्होंने सभी से आग्रह करते हुए कहा कि हमें डॉक्टर ओ.पी. कालरा द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए दिए गए अतिरिक्त समय का फायदा उठाना चाहिए और जल्द से जल्द कोरोना कंट्रोल रूम में या ऑडिटोरियम में आकर वैक्सीन लगवानी चाहिए। उन्होंने कहा, पीजीआई में 1700 से ज़्यादा कर्मचारी वैक्सीन लगवा चुके हैं और अब हमें कितना इंतजार करना है साइड इफेक्ट देखने के लिए। उन्होंने कहा, हमें भ्रांतियों में नहीं आना चाहिए, वैक्सीन पूर्ण रूप से सुरक्षित है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट यशवंती मलिक ने कहा, उनके पास करीब 1100 स्टाफ नर्सें हैं। ऐसे में वे सभी को तभी प्रेरित कर सकती थी जब उन्होंने खुद वैक्सीन लगवाई हूँ। आज पीजीआई में कोवैक्सीन आ गई है और उन्हें कोविड से ठीक हुए 28 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है, सो आज वह यह वैक्सीन लगवाई है। यशवंती मलिक ने कहा, उन्हें काफ़ी खुशी है कि उनके साथ आज इतनी संख्या में स्टाफ नर्सें वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंची हैं। उन्होंने कहा, उन्हें पूरी उम्मीद है कि जो स्टाफ नर्सें पूरी तरह से फिट हैं, वे आगामी 2 दिनों में सभी वैक्सीन लगवा लेंगे। इधर पीजीएमएस के जनसंपर्क विभाग के इंचार्ज डॉक्टर वरुण अरोड़ा ने कहा, आज संस्थान में कोविड वैक्सीनेशन के इंचार्ज डॉक्टर आर.बी. जैन के दिशा निर्देशन में ऑडिटोरियम में कंट्रोल रूम में वैक्सीन लगाई गई है। उन्होंने कहा कि वैसे तो वैक्सीनेशन का कार्य सुबह 9 से शाम 5 बजे तक का है, लेकिन यदि कर्मचारियों की भीड़ ज़्यादा होती है तो यह वैक्सीनेशन का कार्य देर रात तक भी जारी रखा जा सकता है। वैक्सीनेशन सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर आर.बी. जैन ने कहा, कुलपति डॉक्टर ओ.पी. कालरा के एक आह्वान पर मंगलवार को रिकॉर्ड स्तर पर कर्मचारी वैक्सीन लगवाने पहुंचे। उन्होंने बताया, टीएमएस डॉक्टर महेश माहला के नेतृत्व में सफाई कर्मचारियों ने भी वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। मंगलवार को दोपहर 4 बजे तक 479 कर्मचारियों ने वैक्सीन लगवाई, जिसका सारा श्रेय डॉक्टर ओ.पी. कालरा को जाता है। रोहतक से ए.के. चौधरी की रिपोर्ट। कोवैक्सीन जो कोरोना का भारत बायोटेक का वैक्सीन है, उसकी शुरुआत हुई है और आज हमने भी यहाँ पे, मैंने, हमारी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट साहिबान ने और दूसरे हमारे कलीग्स हैं आके वैक्सीन आज लगवाया है। और ये हमारा वैक्सीन का जो चरण है ये पूरा चल रहा है और आज बड़े उत्साह के साथ लोग आके लगा रहे हैं। और मेरा ये इसके ज़रिए मैसेज यही है कि वैक्सीन लगाए मुझे लगभग आधा घंटा हो चुका है और मैं यही कह सकता हूँ कि इमीडिएटली जितना भी है सेफ्टी है। और मैं इसका फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 में आई हैव पार्टिसिपेटेड एज अ इन्वेस्टिगेटर और जो हमारा डाटा है उसके हिसाब से मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन सेफ़ है, अच्छी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है और हमें उम्मीद है कि ये कोविड के अगेंस्ट एक हमारे को बहुत अच्छी सुरक्षा देगा। तो अभी तक जो है लोग बहुत कम निकल कर बाहर आ रहे थे, डॉक्टर भी जो है बहुत कम निकल कर आ रहे थे, आज आपने लगवाई है तो क्या लगता है कि अब डॉक्टर जो है बाहर निकल कर आएंगे, स्टूडेंट्स जो है काफ़ी निकल कर? देखिए, आप जिस चीज़ के लिए कन्विंस्ड हैं तो उसको दूसरे को कन्विंस करना आसान होता है। तो मेरा अपना मानना है कि जब आज हमने टीका लगाया है, देखा है, तो हमारे साथी इसको देखेंगे और क्योंकि हम लोग सारे स्टेट के अंदर भी और इंस्टीट्यूशन के अंदर भी कोविड के लिए आगे लड़ाई लड़ रहे थे, तो मेरी उम्मीद है और मैं सभी अपने साथियों से
नॉन टीचिंग से, रेजिडेंट डॉक्टर्स से, नर्सेज से आह्वान करूँगा कि कृपा करके आके अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन लगाएं। और मुझे खुशी है कि हमारी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ने, हमारे नर्सिंग के प्रधान ने, हमारे लैब टेक्नीशियंस हैं उनके प्रधान ने, और जो दूसरे साथी लोग हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग के, वो सब आके अब बढ़ चढ़ के वैक्सीन लगा रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो गवर्नमेंट ने हमारा 15 फरवरी तक पोर्टल एक्सटेंड किया, तब तक हम अपने जो लक्ष्यों में हासिल कर पाएंगे। डॉक्टर की भ्रांति थी उसके बारे में भी जिस तरह से आपने बताया। देखिए, कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। और कोविशील्ड के अंदर जब आया शुरू में, क्योंकि डाटा आज के दिन इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा आ रहा है कि प्रॉब्ली कई बार हम लोग पेंडुलम और नीजर रिएक्शन, दोनों ही वैक्सीन सेफ़ है, आपको जो मिले वो लगवाइए। आज जैसे यहाँ कोवैक्सीन है तो आज हमारे कोवैक्सीन लगी है, और ये मैं लोगों को जो कोवैक्सीन के बारे में भ्रांति है वो भी मैं चाहूँगा कि दूर हो जाए तो बेहतर है। इसी तरह से कोविशील्ड का भी डाटा जो अभी तक आ रहा है हिंदुस्तान में एडवर्स इवेंट्स को लेके भी, वो काफ़ी रॉबस्ट है कि हमारा सेफ वैक्सीन है। और बाय एंड लार्ज जो ज़्यादा से ज़्यादा हमें दिक्कत कंप्लेंट आई है वो बुखार की आई है, जो कईयों को शाम को या अगले दिन होता है। और ये भी खास तौर पर उन मरीज़ों में हमें ज़्यादा देखने को मिली है, उन वॉलंटियर्स में ज़्यादा देखने को मिली है जिनको पहले कोविड रहा है। आपने कोवैक्सीन लगवाई है तो क्या कहेंगे अभी लोगों को? देखिए, हम तो कोवैक्सीन का हमने ट्रायल भी कर रहे हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 का। और इसी के साथ साथ इसीलिए मैंने आज जब ये कोवैक्सीन है तो हमने आज लगवाया है कि एक तरह से जो हमारे साथी हैं, कोलीग्स हैं, उनमें ये कॉन्फिडेंस दिया जा सके कि ये जो कोवैक्सीन है पूरी तरह से सेफ़ है और हम इफ़ेक्टिव भी है। वो टाइम आगे सारा चलेगा, सब बताएगा सारे वैक्सीनेशन, क्योंकि सब पैरेलल चल रहा है। मैं जैसे आपको कहा, क्योंकि इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट इशू सेफ्टी का है, उसके बाद कि वो एंटीबॉडीज़ बनाए, वो डाटा पूरा आ चुका है, क्लियर है। मेरे दिमाग में किसी तरह का शक शुबा नहीं है कि ये वैक्सीन इफेक्टिव या एफिकेटिव नहीं होगी। पीजीआई में अभी तक कितने जो है लग सकते हैं? पीजीआई में लगभग हमारा टारगेट 8100 मरीजों का था। आज मैंने कोवैक्सीन जो इम्यूनाइजेशन कोविड के 19 के अगेंस्ट लगवाई है, और मुझे करीब करीब पौना घंटा हो गया है। आज जो हमारे कंट्रोल रूम में लगानी शुरू हुई थी, तो मेरे को अभी तक कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, इसका कोई भी एहसास नहीं हुआ है। तो मैं अभी सभी अपने बहन भाइयों से, इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि भारी सी भारी संख्या में आके ये लगवाएं। कोविशील्ड की जगह आज कोवैक्सीन लगवाई। कोवैक्सीन आज से शुरू हो गया। स्वदेशी। अभी क्या कहेंगे और लोगों को, पीजीआई की स्टाफ को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लगवाएं, और अपनी सेफ्टी के लिए, अपने परिवार की सेफ्टी के लिए, अपने समाज की सेफ्टी के लिए जो है सहयोग करें।